Hey, what's up everyone? Welcome back to our channel. सो आज रॉ के रिव्यू पे आते हैं जो स्टार्ट होता है ड्रू मैकिंटायर के तरफ से और वो आता है जो मैंने किया वो सिर्फ मैंने किया हो। लोगों को लग रहा था फुटेज खा रहे ड्रू मैकिंटायर, लेकिन ऐसा नहीं है। उनने जो भी किया है वो सब उनने खुद किया है सीएम पंक के साथ, क्योंकि सीएम पंक ने उनके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें की है, चाहे वो रेसलमेनिया हो या फिर कास्ट ऑफ कैसल हो। ठीक है, उसमें सीएम पंक ने इंटरफ्रेंस करके उनके लोगों को, उनके कंट्री वालों को शर्मिंदा कराए या फिर कराए, तो फिर इसलिए बदला तो बनता था ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर ऐसा कह रहे और कह रहे कि वो अपना एक ब्रेसलेट निकालते जिसपे बोलते हैं बहुत प्राइसलेस है, फिर भी ये पहन के रखा है क्यों? क्योंकि इस पे तेरी वाइफ का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और अब वो भी मेरे साथ है, तेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, और अभी तू घर पे बैठा है, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है क्योंकि मैंने जो तेरे साथ किया हूँ ना उसके वजह से। और तू जल्दी, अब सबको पता ही है सीएम पंक की कंडीशन कैसी है। एक तो वो इंजर्ड है और अभी ऐसा हो गया है भाई के साथ, तो टाइम बहुत लगेगा। और बोलेगे मैं अभी सब जीतूंगा, मेरे पास तेरी फैमिली भी है, सब है, और मैं अभी मनी इन द बैंक जीतूंगा। अभी नहीं, अभी क्वालिफिकेशन होएंगी, उसमें जीतूंगा, फिर मनी इन द बैंक में भी जीतूंगा, फिर वहाँ पे जो मैच होगी वहाँ पे जाके मैं कैश इन करके जीत जाऊंगा। फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ये बोल के निकल जाते हैं। फिर उसके बाद दम इस वहाँ पे बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर बहुत पर्सनली अटैक कर रहे हैं क्योंकि सीएम पंग ने ऐसा नहीं किया था। ड्रू मैकिंटायर बहुत पर्सनली अटैक कर रहे हैं। सो आफ्टर दैट उसके बाद अपना जो लास्ट वीक हुआ रहता है ऑडियम का वो बताता है। फिर उसके बाद शाम की बन की एंट्री होती है, फुल सिक्योरिटी है उस तरफ से। ठीक है, वो अपने लॉगर रूम के बाहर भी उनके पास सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है सिक्योरिटी गार्ड क्यों रहते हैं जब इन लोगों को पता है कि इन लोग सेफ नहीं है। तो फिर उसके बाद चलते हैं अभी आगे। तो हमें बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है काइजर ली का। वो ब्रॉन बेकर के बारे में बात करते हैं जिनका बाद में ऑफिशियल मैच होने वाला था। अब नेक्स्ट दोनों का मैच होता है, दोनों भिड़ते हैं एक दूसरे से। तो बोलते हैं कि ब्रॉन बेकर से ताकत तो नहीं है, वो जो भी है। फिर दोनों के बीच में मैच फाइनली होता है और दोनों बहुत ही अच्छे से फाइट करते हैं। ठीक है, और मेरा भी बहुत फेवरेट है ब्रॉन बेकर क्योंकि ये बहुत ही यूनिक इंसान है। ये आगे चल के और करना है, चलो उस बात पे नहीं आता। फिर दोनों में से फाइट होती रहती है, उसमें शेमस इंटरफेरेंस करते हैं जिसे टाइजर ने लास्ट टाइम किया था। जो उनके पैर पे मारते हैं वही वो पैर से किक मारते हैं उन्हें, पावर बम देने वाले थे अनाउंसमेंट टेबल पे। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मार दिया तो दोनों गिर गए। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो जाके मैनेजर में बढ़ जाते हैं बैक स्टेज कि ऐसा कैसा हो सकता है, हर बार मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो फिर मेरे को चैंपियनशिप के लिए फाइट चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल। वहाँ से चैंपियनशिप आते हैं, चैंपियन आते हैं हमारे सेमीज हैं, वो उन्हें सामने से चैलेंज करते हैं। चलो दोनों का मैच तो बढ़िया होगा, लेकिन जो भी मनी इन द बैंक में जीतेगा आई थिंक ब्रॉन ब्रेकर या फिर इंटरप्रेंस होगा। सो फिर अगेन हम आते हैं वहाँ पे, लोग सब वीडियो गेम खेलते रहते हैं। जजमेंट डे, डेमिन प्रीस्ट आते हैं वहाँ पे, कुछ फ़ोन में कुछ लेकर आते हैं, आई थिंक कुछ अलग ही सीन रहेगा। और फिर वो डॉम को बताते हैं कि भाई क्या ही है, तो बोला मैं नहीं हुई है, जो भी है शायद से कुछ लिव मॉर्गन ने कुछ सेंड किए है डेमिन प्रीस्ट को उन लोग के बीच में फूट डालने के लिए। तो बोलते कि देख मैं जानता हूँ तू नहीं है, ऐसा भी बोलते। फिर बाद में बोलते हैं कि मैं तेरे को बताऊंगा नहीं क्या करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है कि ऐसा सब मत करो, शायद कभी रिया वापस आ जाए तो उसे कैसा लगेगा। और फिर वो वहाँ से जाते, फिर उन लोग को बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे, गेम खेल रहे, जाओ गेम खेलो, एंजॉय करो, मस्ती मजाक करो। फिर वहाँ से फिन बैलर खड़े होते, बोलते हमें गेम नहीं खेलना है, हमें ब्रॉन स्ट्रोमन को संभालना है। ठीक है, तो लेट्स गो। तो लोग वो सब देख के चले जाते हैं। तो हम अभी आते हैं मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन वुमेन्स ट्रिपल थ्रेट मैच के ऊपर, जिसमें कायरी, लायरा एंड शाइना तीनों जन भिड़ते आपस में। तीनों बहुत घमासान फाइट करते रहते, बहुत ही अच्छी मैच चलती रहती है। ठीक है, और लायरा इसमें विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगेन लिव मॉर्गन के टॉपिक पे वापस आता है। लिव मॉर्गन जाती है स्टेज में डोमिनिक को कॉल आउट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे सेलिन वेगा आ जाती है। वहाँ पे वो उनसे बातचीत करती है कि रिया रिप्ली वॉट जो भी है, ठीक है, बात करती है उसके बारे में। फिर वो उन्हें चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करती है, लेकिन वो बोलती है कि अभी नहीं, किसी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक हम दोनों का चैंपियनशिप मैच होगा। वो चैंपियनशिप को भी इतना सीरियसली नहीं लेते लिव मॉर्गन, क्योंकि वो डॉम के पीछे पड़े हुए और वो डॉम को कॉल आउट करते हैं। डॉम उतने में आते हैं बैक स्टेज से, बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट मिला, आई डोंट नो क्या गिफ्ट था क्या नहीं, क्योंकि बताया तो नहीं गया। फिर वो उनके लिए रोप वो ऊपर करती है, वो हमें बातचीत होती रहती है। फिर उतने में सेलिन वेगा जाके कुछ डॉम से बात करती है, तो उतने में एडवांटेज उठाती है लिव मॉर्गन और सेलिन वेगा पे अटैक कर देती है। फिर उतने में रेमिस्टेडो आते हैं, डॉम के डैड,
वो उन्हें छुड़ाते, फिर डॉम धक्का दे देते उनके डैड को, क्योंकि उनके डैड से उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। जो अपने बाप का नहीं हुआ तो जजमेंट डे का क्या होएगा, समझ रहे हो? जो बाप का नहीं हुआ जजमेंट डे का क्या होगा। तो अपने डैड को धक्का दे डालते हैं। फिर उतने में लिव मॉर्गन के मुंह पे एक स्माइल आती है, मुस्कुराहट आती है, बोलती है हाँ मेरा टाइम आ चुका है। डॉम के वो पीछे पीछे एकदम कुत्ते की दुम बन के जाती है, सॉरी फॉर दिस, वो उसके पीछे पीछे जाती है। इट्स इट। फिर उसके बाद हमें बैक स्टेज पे लिव मॉर्गन और डॉम दिखते हैं। वो उनके डैड के बारे में बात करती है और वो एग्री नहीं करते, वो बात पे बोलते मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ, जो भी है डैड को। फिर वहां से आर्थरूथ की एंट्री होती है। आर्थरूथ उनसे बात करते रहते हैं, एकदम फुल मूड में रहते हैं आर्थरूथ। और फिर वो उन्हें फंसा लेती है लिव मॉर्गन, उन्हें टैग टीम वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए कन्विंस करती है और टुनाइट के लिए। और वो कन्विंस हो भी जाते हैं। उतने में मिस भड़क के एकदम बैक स्टेज पे भागते हैं, ऐसा लगा आर्थर को पकड़े मारूंगा अभी, इसने ऐसी अपॉर्चुनिटी दे कैसा दिया किसी को। अगेन हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है मनी इन द बैंक के लिए। इसमें ब्रॉन स्ट्रोमन एंड बिग ब्रॉन एंड चान केबल आते हैं। तो चान केबल जैसे आते हैं वो बोलते हैं कि मेरे पे मॉन्स्टर लोगों ने अटैक किया था, लेकिन अभी भी मैं सेफ हूँ, ठीक हूँ एकदम, और अभी मैं और दो मॉन्स्टरों से भिड़ने वाला हूँ। तो वहाँ पे मैच चलते हैं। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी मैच रहती है, बहुत ही अच्छी, एकदम गुड वन। ठीक है, तो वहाँ पे जो मैच होती रहती है, फिर उतने में जो जजमेंट डे ने बोला था वो पूरा करते हैं। वो ब्रॉन स्ट्रोमन पे आके अटैक करते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन फिर भी नहीं मानते, वो पकड़ लेते हैं, लेकिन पूरी टीम आके तो ब्रॉन स्ट्रोमन पे भारी पड़ जाती है। फिर उतने में चांद केबल जीत जाते हैं। फिर उसके बाद जीत के वो सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो उतने में लाइट पूरी ऑफ हो जाती है, सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हुआ। फिर वहां से देखे तो निक्की क्रॉस आती है, पूरा स्मोक स्मोक रहता है। और वो फिर वो स्टेज से बाहर निकल जाते हैं। और फिर निक्की क्रॉस भी स्टेज से बाहर निकल जाती है और वो कोई बॉक्स उठा के अनाउंसमेंट टेबल पर रखती थी और वो चुपचाप झूम 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 निकल जाती। तो आते हैं वुमेन्स चैंपियनशिप मैच पे। आई थिंक चैंपियनशिप मैच थी या नहीं थी, मैंने इतना गौर से देखा नहीं। केडान और कैटाना वो रॉ वुमेन्स चैंपियन के साथ डिफेट कर मैच करते हैं, ठीक है। बट रॉ वुमेन्स चैंपियन स्टिल जीत जाते हैं। फिर वहाँ पे डैमेज कंट्रोल आके उन पे अटैक करती है और अपना काम पूरा करती है। शायद से वो चैंपियनशिप के पीछे पड़े, दैट्स इट। और फिर उसके बाद हम आते हैं डेमिन प्रिस्ट वर्सेस सेथ रॉलर। बैक स्टेज भी बात हुई थी, लेकिन बैक स्टेज का तो सबको पता ही है कि क्या बात हुई है। लियो मॉर्गन ने क्या कर दिया जजमेंट डे के लिए, इसलिए जजमेंट डे की नज़र में थोड़ी लियो मॉर्गन दिख रही है, लेकिन डेमिन प्रिस्ट उन्हें उतना भाव नहीं दे रहे। फिर आते हैं वो सेथ रॉलिन्स से बात करने के लिए। सेथ रॉलिन्स से बात करते हैं। फिर सेथ रॉलिन्स उतने में आते, कॉल आउट कर सेथ रॉलिन्स आते, बोलते कि तुमने जो भी हासिल किया है, पहले डेमिन प्रिस्ट फ्लैक्स करते रहते अपनी चैंपियनशिप को लेके, अपनी सक्सेस को लेके। फिर सेथ रॉलिन्स आते कि जो तूने किया है ये तूने अकेले नहीं किया है, ये अपने ग्रुप की वजह से हुआ है। तेरे जो भी तेरा ग्रुप है उसके वजह से तू ये आज ये मुकाम पे खड़ा है बेल्ट लेके। तो डेमिन प्रिस्ट वो बात पे अग्री नहीं करते और फिर बोलते कि लोगों से पूछ लो, लेकिन लोग उनकी बात पे अग्री बिल्कुल भी नहीं करते। फिर उसके बाद वो बोलते कि तुम पास्ट में जी रहे हो, लेकिन अभी मेरे सामने तुम खड़े हो। तो अपना सैथ रॉलिन्स ने एक एग्रीमेंट में बोलते हैं कि अगर मैं हार गया तो फिर तुम्हें जो वो चाहिए, जो तुम्हें ठीक लगे वो बोलना मेरे को। अगर तुम हारते हो तो तुम अपनी जजमेंट डे को लूज कर जाओ हमेशा के लिए। तो डेमिन प्रिस्ट वो बात पे एग्री करते हुए दोनों हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं मुझे जजमेंट डे की जरूरत भी नहीं है, मैं वर्ल्ड चैंपियन ऐसे ही नहीं बन गया हूँ, जो भी है। ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद गुंदर की एंट्री होती है, किंग रॉ का जो किंग है, किंग की एंट्री होती है। वो बोलते हैं कि जो भी मनी इन द बैंक में जीत जाएगा उसे मैं समर स्लैम में चैलेंज करूंगा। तो स्मार्टली मूव खेला जा रहा है गुंतर को, बहुत अच्छे मुकाम पे दे रहे। तो रॉ का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आते हुए दिखाई दे रहा है कि हाउडी अंकल वहाँ पे किसी से बात करते रहते हैं। और वहाँ पे एकदम शॉकिंग मूवमेंट होता है जब वो बोर्ड एलिस को दिखाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, खुशी फील हो रही है या फिर कैसा लग रहा है तुम्हारे भाई के जाने के बाद। तो बोर्ड एलिस वहाँ पे बहुत ही परेशान नजर आते हैं। वो बात करते हैं कि हम साथ में मिलकर रूल करना चाहते थे हम, लेकिन उसे मेरे में बिलीव है, किसी को पता नहीं कि मेरे पे क्या गुजर रही है, उनको मेरे पे यकीन है मेरे भाई को कि मैं ये सब करूँगा, बहुत सारी चीज़ों को मैं करूँगा दा। और फिर वो बोलते हैं कि यस भी, वो बोलते तू नहीं हम करेंगे। जो ग्रे वाइट की स्टोरी जो छूट चुकी थी उसको आगे लेके जा रहे हैं। और सबको लग रहा था कि बोर्ड एल ही हाउडी अंकल है, ठीक है, हो भी सकता है। आई थिंक
हो सकता है, क्योंकि डब्ल्यू वाले इसमें माहिर है दिखाने के चक्कर में कि स्प्लिट पर्सनालिटी, जैसे केन के साथ करते थे, मास विदाउट मास, डीमन किंग एंड मैनेजर के। तो अगली मैच है कॉफी किंगस्टोन वर्सेस कैरन क्रॉस, कैरियन क्रॉस, नाम ही बहुत अच्छी बची थी। तो दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन अच्छी सी फाइट चलती रहती है। फिर बैक स्टेज में कुछ बताता है कि एक्जेवियर वुड्स पे उनके मेंबर ने, क्रॉस के मेंबर ने अटैक कर लिए। फिर कॉफी किंगस्टन वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उतने में फायदा उठा लेते हैं क्रॉस और वहाँ पे विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। फाइनली मेन इवेंट आ चुका है, द ऑसम ट्रूथ वर्सेस द जजमेंट डे। दोनों में फाइट होती है। ऑसम ट्रूथ उन पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। फिर उतने में लियो मॉर्गन वहां से आती है बैक स्टेज से, और बहुत ही एकदम अजीब सी भयानक स्माइल लेके आती है, जैसे भाई कुछ होने वाला है, अभी काम 25 होने वाला है। तो उतरता है, फिर वहां पे दोनों में मैच चलते रहती है। फिर बाकी के मेंबर आते हैं जजमेंट डे के डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रूथ और ऑसम को, आई मीन दमीज को, टीम मेंबर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन दमीज उन पे भी भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। फिर वो आर-ट्रूथ को टैग करते हैं। फिर आर-ट्रूथ तो भाई जॉन सीना ही बन गए, जॉन सीना का मूव पूरा आजमा लिए, क्योंकि जॉन सीना अभी तो है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो फाइन नकल्स मारते, फिर उसके बाद लिव मॉर्गन ऊपर खड़े होकर उन्हें अपने पास बुलाती है, उन्हें हक करती है, फिर एकदम डेविल वाली हंसी से उन पे पढ़ाई करती है। फिर उसके बाद उस चीज का फायदा उठाते हैं फिन बैलर उन पे अटैक करते हैं, और फिर न्यू वर्ल्ड न्यू टैग टीम वर्ल्ड चैंपियन अगेन जजमेंट डे के पास आ चुकी है। तो फिर सब इम्प्रेस होंगे जो लिव मॉर्गन ने किया है, और शायद से डॉम के पीछे तो कुछ अलग ही सीन होएगा, और रिया रिप्ली वापस आएंगी, तो फिर मजा आएगी। दैट्स इट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार अगले हफ्ते फिर मिलेंगे जरूर नए वीडियो के साथ। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब करो, सबको बताओ कि मैं भी दे रहा हूँ रिव्यू, ठीक है। अकेले तुम लोग नहीं है। बाय बाय।